हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 से लेकर 24 तक। इसमें क्वेश्चन दिया है, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देने जा रहा हूं। इसके पहले 7.1 7.2 और इंटीग्रेशन में जो बेसिक फार्मूला है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा कर डाल दिया है। आप वहां पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। जो जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से एमके मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको 10 इयर्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है क्लास 12 के। स्टेप बाय स्टेप जो जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और हम लोग 1 से लेकर 24 तक, ठीक है। इसमें कितने टोटल क्वेश्चन है? 24 तक। इसका स्टेप बाय स्टेप आपको अभी सोल्यूशन दिया जाएगा। पहले हम 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद 7 से लेकर 24 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 से लेकर 24 तक देख लेते हैं क्वेश्चनों को, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको नहीं आएगा ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट इतना है कि आप जब ये क्वेश्चन फंस जाएगा ना बोर्ड के एग्जाम में, फिर वहां से हिल नहीं पाएगा। 11th और 12th का ही फार्मूला है स्टार्टिंग में का। 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और 12th का इनवर्स फंक्शन का। ये जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, ठीक है। इसमें जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जो फार्मूला है उसको याद कर लेते हैं। थोड़ा सा बस देख लेते हैं याद क्या करना है। आप जब बार बार लगाओगे ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, माइंड में घूमने लगेगा फार्मूला। पहला फार्मूला ये है कि साइन ए इंटू कॉस ए अगर आपको दिया रहेगा, ठीक है। साइन ए कॉस ए दिया रहेगा तो आप क्या लिखोगे? 2 साइन ए कॉस ए दिया रहेगा तो आपको लिखना है साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला है इसका। जब भी इस तरह के फंक्शन आपको दिया रहेगा, आपके इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो आपको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद सेकेंड क्या है, अगर आपको 2 कॉस ए दिखेगा और साइन बी दिखी जाए, इस तरह के फंक्शन में दिख जाए, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन होता नहीं है तो आपको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इस तरह दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कन्वर्ट कर दो क्या, कॉस, यहाँ कॉस नहीं साइन ही रहेगा, साइन ए प्लस बी और यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूले को इस तरह के कन्वर्ट कर देंगे। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा 2 कॉस ए कॉस बी। जब इस तरह के फंक्शन में आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी। इस तरह के फॉर्मूले में आपको, इस तरह के फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। चौथा क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिखे साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, अगर इस तरह के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले साइन ए साइन बी तो आपको क्या करना है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी नहीं, यहाँ माइनस रहेगा, कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरह के फंक्शन में, इस तरह के फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना फॉर्मूले में, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं क्वेश्चन जब लगाऊंगा 1 से लेकर 24 तक, उसमें बार बार ये आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। कुछ और भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, उसको भी आगे, क्योंकि वो आगे आएगा तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि साइन 2 कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर ला देंगे और कॉस 2 थीटा की साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो जहां भी अगर 1 माइनस कॉस थीटा दिखेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिखेगा, तो आपको ऐसे लिख लेना है। तो मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ थीटा नहीं, देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह के फॉर्म में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे भी आएगा। अगर आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखेगा तो आपको लिखना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये भी बना है। अगला है क्या, अगर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप कॉस के रूप में ही तोड़ देते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, प्लस में 1 नहीं होता है माइनस में 1, माइनस 1 को अगर मैं इधर ला देता हूं तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है।
या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1। अगर cos 2 थीटा प्लस 1 दिखेगा या 2 cos स्क्वायर थीटा दिखेगा तो आप cos 2 थीटा प्लस 1 लिख लेना है। इसी में देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 अपान में 2 नहीं है, तो जब यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा मतलब 2 नहीं रहेगा, जैसे कि मैं अभी देखिए कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो cos थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जब यहाँ 2 नहीं रहता तो इसके 2 बटे में 2 लग जाता है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ जैसे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, उसी प्रकार यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है। तो जब 1 को इस साइड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 और ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब भी आपको 1 प्लस cos थीटा दिखेगा या cos थीटा प्लस 1 दिखेगा तो आपको लगाना है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी प्रकार ये साइन वाला है, ठीक है। अब एक होता है साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला अगर आता है बार बार तो क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर cos 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा तो क्या करोगे 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ये फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे तोड़ लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या कर लेंगे हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है यहाँ पे दिख रहा होगा 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल दिया कि 1 से 22 तक प्रश्नों का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 से 22 तक के प्रश्नों को क्या करना है समाकलन सॉल्व करना है। 1 से 22 तक के प्रश्नों को हम लोग समाकलन करते हैं, ठीक है। तो 1 से 22 तक प्रश्न में फर्स्ट दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है। ठीक है, तो पर्सनालिटी 7.3 देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा ना हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस कैसे बढ़ाया जाएगा, देखिए ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा इसका कर लेता हूं ज्यादा, ठीक है। इसका हम लोग ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 7.3 का साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5। इसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट या मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए, क्या माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 इंटू में क्या होगा dx। आपको साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 यानी साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं पढ़ाया गया है। तो जब साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं पढ़ाया गया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको यानी दूसरी चीज में। तो मैं आपको फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाया हूं, देखिए स्टेप बाय स्टेप में पढ़ा रहा हूं। cos 2 थीटा इक्वल टू पढ़ाया हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर कर दूंगा तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इधर चला जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा, और इस 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपान में क्या होगा 2, ठीक है। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, थीटा की जगह पे 2x प्लस 5 दिख रहा है तो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर किसमें कन्वर्ट कर देंगे cos में, cos 2 थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 2x माइनस प्लस है प्लस लिख देंगे 5 अपान में 2 इंटू में dx। i इज इक्वल टू प्रत्येक का हर ले लेते हैं अलग अलग, इनमें हर ले लेंगे अलग अलग तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस में cos 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर ये 2 से तो 4x प्लस में 10 हो जाएगा अपान में 2 इंटू में dx। i इज इक्वल टू इसमें क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 1/2 आगे हो जाएगा cos 4x प्लस में 10 इंटू में क्या होगा dx। 1 का समाकलन आप सभी जानते हो x होता है 1/2, साइन का क्या होता है सॉरी cos का क्या होता है साइन होता है 4x प्लस में 10, और x में जो नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना उसको हर में लिख लेते हैं यानी डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा c। उसके बाद क्या लिखेंगे देखिए, तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। i इज इक्वल टू एक्स अपान में 2
देखो 4 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1/8 हो जाएगा, माइनस में 1/8, और यहाँ साइन 4x प्लस में 10, प्लस में क्या होगा c, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, फर्स्ट वाले का आपका ये आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 3x इंटू में कॉस 4x, ये सेकेंड है, 7.3 का सेकेंड क्वेश्चन। तो इसको भी हम मान लेते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, या i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू में क्या हो जाएगा कॉस 4x इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, साइन 3x कॉस 4x इंटू में dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, ऐसा क्यों, और cos 4x को आगे कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, अभी मैं फॉर्मूले के तौर पे आपको बता दे रहा हूं। देखिए मैं अभी बोला हूं ना कि फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार बार आएगा, ये जो सूत्र है ना बहुत बार बार आएगा। मैंने क्या लिखवाया है, cos a इंटू क्या लिखवाया था, साइन b। इस तरह का अगर आता है फॉर्म तो आप क्या लिखोगे, साइन a प्लस बी माइनस में साइन a माइनस b। इस तरह के फॉर्म में आएंगे तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर 2 cos a sin b आता है तो इसको sin a प्लस बी माइनस में sin a माइनस कर लेंगे, cos वाले है इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ क्या जाएगा, i इक्वल टू 1/2। इस फॉर्मूले को इस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखिए a प्लस बी है ना, यानी a की जगह पे 4x है, b की जगह पे 3x है, इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 और 3 7 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना होगा x, ब्रैकेट बंद करके dx यूज कर लेंगे। i इक्वल टू 1/2, सभी में इंटीग्रेशन लगा लेते हैं अलग अलग। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस साइन x dx प्लस में, ठीक है प्लस में c अभी नहीं, जब तक इंटीग्रेशन नहीं होता, 1/2 साइन का क्या होता है माइनस कॉस। ठीक है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, 7x अपान में 7 हो जाएगा, माइनस यहां भी साइन का क्या होगा, साइन का करोगे तो माइनस कॉस होगा। ठीक है, माइनस कॉस x प्लस में क्या होगा c, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस में कॉस 7x अपान में 14 हो जाएगा, अपान में क्या होगा 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा cos x अपान में 2 प्लस में क्या हो जाएगा c, प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, प्लस में c हो जाएगा। उसके बाद ये आपका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपका, देखिए cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, इनको भी आप लेट कर लो, मान लो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। इसमें से कोई दो ले लो, आपकी मर्जी, इन दोनों को लेते हो, इन दोनों को लेते हो, और दोनों को सॉल्व करते हैं, तो कोई भी दो आप लेके सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कोई। चलिए हम दो ले लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को ले लेते हैं, तो cos 4x को आगे कर लेते हैं, इंटू में cos 2x, ठीक है ब्रैकेट में कर लेते हैं, और cos 6x को बाद में लिखेंगे। देखो इसका मैंने फार्मूला अभी जस्ट इसके पहले स्टार्टिंग करने से ही पहले पढ़ाया था। क्या, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लेते हैं डिवाइड, ऐसा क्यों किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसा क्यों किए हैं, देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको ऐसा क्यों किए हैं। 2 cos a इंटू में cos b, अगर इस तरह के फॉर्म में दिया रहेगा, देखो इसी के फॉर्म में है, तो आप क्या लिखोगे cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब इस फॉर्मूले में आप तोड़ोगे, एक बार जोड़ोगे एक बार क्या करोगे घटाओगे, तो क्या हो जाएगा cos, जब ऐड करोगे 4x प्लस 2x तो क्या होगा 6x, प्लस 4x में से 2x घटाओगे तो क्या होगा cos 2x हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा cos 6x इंटू में dx। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, cos 6x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा i इक्वल टू
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cos 6 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा cos 6x cos 2x इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब अलग अलग हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, अभी भी हम भी तोड़ेंगे, अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो हम लोग किए ही नहीं है, बस साइन लगा लिए। ठीक है, देखो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, इसको एक स्टेप मैं यहाँ बना लेता हूँ, 1/2 कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसे लिख लो। इसमें आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, cos 6x इंटू में cos 2x और ब्रैकेट बंद करके dx लगा दो। देखो इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखो मैं cos 2a का फॉर्मूला तोड़ दे रहा हूं, 2 थीटा का क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आप क्या करो ना, -1 को इस साइड लाओ तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा। दिख रहा होगा आपको, अभी मैं जस्ट इसके पहले सारे फॉर्मूला पढ़ाया था, इसीलिए मैं बोला था कि इसको देख लीजिए एक बार, आप लोग एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो जहां पे cos स्क्वायर है ना, देखो ये 2 को भी हम लोग नीचे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 2 भी नहीं चाहिए, तो इस 2 को भी हम लोग नीचे डिवाइड कर लेते हैं, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक स्टेप और, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 को डिवाइड कर लेंगे तो cos 2 थीटा प्लस में 1 अपान में 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये आपके क्वेश्चन है, तो यहाँ देखो cos स्क्वायर के फॉर्म में है, cos स्क्वायर के फॉर्म में है ना, उसके जगह पे हम 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपान 2 लिख देंगे। ये वाला फॉर्मूला हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो यहाँ लिख चुके हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं cos a इंटू cos b का, तो उसी को कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते, चलो डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, इनके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, i इक्वल टू हमारे पास आ क्या जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, इनके जगह पे हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे, ये देखो ये वाला cos स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये वाला यूज करेंगे, cos लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे, थीटा के जगह पे क्या 6x, यहाँ लिख देते हैं 6x और प्लस में 1 अपान में क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1/2 है, इसको इस फॉर्मूले को इधर लिखे है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर लेते, देखो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा 8x और प्लस में 6x में से 2x घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4x, तो क्या हो जाएगा cos 4x और इंटू में dx। देखते रहिए बस, अब स्पष्ट समझ में आएगा एकदम, मैं बोला हूं ना स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन देने के लिए, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ही सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, जब बोला हूं तो करूंगा, बस आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 1/2, अब आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो, और साथ में ना एक चीज और है, चलो पहले इनको तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी करना है करेंगे। यहाँ पे क्या होगा cos 2x प्लस में 1, सॉरी cos 12x प्लस में 1 अपान में 2, 1/2 यहाँ पे है, प्रत्येक टर्म में आओ तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो छोड़ो उसी तरह। चलो देखते रहिएगा, cos 8x, चलो प्रत्येक टर्म अलग कर लो, cos 4x अपान में 2 इंटू में dx। देखो यहाँ भी हम लोग टर्म को अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अलग अलग करना है, इसको अलग कर लो, यहाँ पे 2 अलग ले लो, यहाँ पे 2 अलग ले लो। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सभी में, ठीक है, और सभी में अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, सभी में अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो i इक्वल टू देखते रहिए, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए i इक्वल टू 1, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 होगा, फिर इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या होगा cos 12x इंटू dx, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 होगा, फिर इसमें कुछ नहीं है तो 1 dx करोगे, 1 लिखोगे, फिर 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 होगा, इसमें क्या होगा cos 8x इंटू में dx, प्लस इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 होगा, इसमें क्या होगा cos 4x इंटू में क्या हो जाएगा dx। देखो cos का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है साइन, 12x है 12, और जो x में मल्टीप्लाई किया गया 12 से ना 12 डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x अपान में 4 हो जाएगा। यहाँ देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, 8x है तो 8 लिख देंगे,
अपान में 4 पहले से है आपके पास, अपान में क्या है 4 पहले से है, और x में क्या मल्टीप्लाई किया गया 8 ना, 8 नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो तो 1/4 कॉस का क्या होगा साइन 4x, और x में क्या मल्टीप्लाई किया गया 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा c, i इक्वल टू हो जाएगा साइन 12x, और 4 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 नहीं 48 हो जाएगा 48। अब देखो तो x अपान में 4, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन 8x अपान में 32, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा साइन 4x अपान में 16 प्लस में c। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप का सलूशन दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो अगर पहली बार पढ़ रहा होगा ना इंटीग्रेशन, उसको भी समझ में आएगा। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सलूशन दिया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है साइन, ठीक है, क्या दिया है साइन क्यू दिया है और 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x प्लस 1। जिसको दिक्कत हो रहा है ना, पहले ट्री को सॉल्व कर लेना, पहले ट्री को सॉल्व कर ले, उसके बाद ही सॉल्व करेगा, क्या जरूरत है। आप मत लगाओ इंटीग्रेशन, मत करो अभी, पहले आप ट्री को सॉल्व कर लो ट्री को सॉल्व। इसको सॉल्व करो, साइन क्यू को हटा दो, किससे हटाओगे, देखो तो कैसे हटाओगे साइन क्यू को। अभी मैं जस्ट साइन 3a का फॉर्मूला पढ़ाया हूं ना, साइन 3 थीटा का, तो इसको अप्लाई करो ना, ये हट जाएगा। देखो मैं हटा दे रहा हूं, साइन 3 थीटा अप्लाई कर दो, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, ये अप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए। थीटा की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 है, आप जहां जहां थीटा वहां 2x प्लस 1 रखो। लेकिन अभी मैं तोड़ा हूं, बस मैं बता रहा हूं, देखो कैसे तोड़ा। इसको ना अभी आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तो फॉर्मूला होता है, इसलिए क्योंकि आपको साइन क्यू हटाना है। तो देखो 4 साइन क्यू को इस साइड लेके आओ तो प्लस में 4 साइन क्यू हो जाएगा क्यू थीटा, साइन 3 थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो साइन थीटा है, फिर ये साइन 3 थीटा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन 3 थीटा हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा साइन क्यू थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा अपान में क्या हो जाएगा 4। देखिए अपान में क्या हो जाएगा 4, देखिए यहाँ पे क्या होगा साइन 3 थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, और 4 को मैंने डिवाइड किया, तो देखो साइन क्यू दिख रहा होगा, तो आप इसको चेंज कर लो, तो चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो तो अगर मैं साइन क्यू 2x प्लस 1 को मैं चेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसमें जहां थीटा वहां पर 2x प्लस 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा साइन में 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में साइन 3 इंटू में 2x प्लस 1 आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 4, अपान में क्या हो जाएगा 4। अब क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो और प्रत्येक टर्म को मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा 3/4 साइन 2x प्लस 1, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, तो यहाँ 1/4 साइन क्या हो जाएगा 6x प्लस में 3। अब इसको मान लो, इसको अब लेट कर लो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन आप, इसमें प्रत्येक में इंटीग्रेशन अलग अलग लगाओ, ये 3/4 को आगे कर लो, सभी टर्म में इंटीग्रेशन लगाना है, 3/4 को आगे कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 इंटू में dx, माइनस 1/4 को आगे कर लो, साइन 6x प्लस में 3 इंटू में dx। साइन का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस कॉस, तो कॉस लगा लेते हैं, माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस यूज करेंगे, 3/4 माइनस में कॉस 2x प्लस में 1। देखो x में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, x में 2 मल्टीप्लाई करता, अपान में 2 हो जाएगा, माइनस में 1/4, इनका क्या होगा माइनस में कॉस 6x प्लस में 3, अपान में क्या लिख देंगे 6 और प्लस में 6 अपान में क्यों आ रहा है, क्योंकि x में मल्टीप्लाई किया गया 6 से। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस को आगे कर लो, माइनस 3 कॉस 2x प्लस में 1 अपान में 2 4 जाए 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा cos 6x प्लस में 3 अपान में 6 4 जा 24 प्लस में क्या हो जाएगा c,
ये आपका आंसर है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूले के साथ आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। मैं बोला हूं ना, इंटीग्रेशन हम लोग कितने लाइन सॉल्व किए, 1 2 3, 3 लाइन। लेकिन बताओ यहां से लेकर यहां तक हम लोग ट्रीवो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जिसका ट्रीवो वीक है ना वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन लगा लो इसमें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स इंटू में डीएक्स। अब क्या देखो, पावर पे ना क्यू है, इसको क्यू हटाने के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू 1/8। आप इस 8 को क्या लिख सकते हो, आप इस 8 को लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स के पावर क्यू इंटू में डीएक्स। हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, 2 साइन ए इंटू कॉस। देखो एक और फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू में कॉस x। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे आप। देखो इंटीग्रेशन में आंसर मैच नहीं करेगा, स्टेप सही होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रिगो में अलग अलग फॉर्मूला लगाओगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप आंसर तो रट के जाओगे नहीं एग्जाम में, कि आप उसी आंसर को उसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ताकि वही आ जाए। ऐसा कुछ नहीं, आंसर मैच ना करे तो ये मत सोचना गलत है, क्योंकि किताब वाला आंसर लाना है तो फिर उसके लिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप रटोगे थोड़ी, आपको फुल नंबर मिलेगा एग्जाम में, आप घबराओ मत, आप सॉल्व करो। तो देखिए ये फॉर्मूला इसके जैसा दिख रहा है, तो इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे, आई इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या होगा साइन 2a लिख लेंगे, साइन 2x, और पावर पे क्यू है ना तो क्यू लगा लेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसके जैसा, जब ये दिख रहा है तो ये लिख लेंगे। अब इस पे पावर लगा लेंगे। आपको अभी जस्ट मैं कन्वर्ट किया था इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो मैं 5 को उसी के जैसा बना दिया, और फिर मैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, इसलिए मैं फॉर्मूला फिर तोड़ के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको दिमाग में एकदम घुस जाए, कोई दिक्कत ना हो, देखते रहिएगा। अभी मैं पढ़ाया था ना फॉर्मूला साइन 3 थीटा का, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था क्या, साइन क्या होता है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा होता है। 4 साइन क्यू को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो उसको इस साइड लेके आओ, प्लस में 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन 3 थीटा को राइट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पहले से है, माइनस में साइन 3 थीटा हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए तो साइन क्यू थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा अपान में क्या हो जाएगा, 3 थीटा अपान में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अगर आप याद कर लो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार देखो आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लोगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू 1/8 है। आप देखो थीटा की जगह पे 2x है, तो जहां जहां थीटा वहां पे 2x रख लो, साइन 2x माइनस में साइन 3 पहले है ना, यहाँ पे 2x लगा दो, 2x अपान में क्या हो जाएगा 4, अपान में 4 इंटू में क्या होगा dx, इंटू में dx। आई इक्वल टू 1/8, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 से कितना होगा 32 होता है। इसमें क्या होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन यूज करोगे तो क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या होगा। चलो आप क्या करो ना, एक स्टेप और चलो, एक काम करो, 1/8 का प्रत्येक टर्म मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 8 4 के यहाँ चलो 1/32 ही कर लो, 3 साइन 2x माइनस में साइन क्या होगा 6x, और इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग उधर कर लेते हैं, स्पेस कम पड़ रहा है। ठीक है, स्पेस हमारा कम पड़ रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज कर लेते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू 3 अपान में 32। देखो इसमें लगाएंगे 3 अपान में 32, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। 1/32 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू में dx। तो i इक्वल टू क्या होगा 3/32, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस होता है कॉस में, ये 2x अपान में 2 हो जाएगा,
यहाँ भी 32 रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा 32। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस कॉस 6x अपान में 6 और प्लस में c। तो i इक्वल टू माइनस को आगे कर लेते हैं और कितना होगा 3 cos 2x अपान में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 2 जा 4 और यहाँ 64 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे cos 6x हो जाएगा। 32 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 1 19 प्लस में c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर के चक्कर में मत पड़ो, मैं बार बार कर रहा हूँ। ट्रिगो में आंसर मैच नहीं करता है क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले से सवाल करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। आपका स्टेप सही होना चाहिए, अगर कहीं स्टेप गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर स्टेप सही है आंसर कुछ भी आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग लगाओगे तो फिर आंसर भी अलग अलग आएगा ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आंसर तो रट के जाओगे नहीं। देखिए अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो फिर उसी के अनुसार लगाएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन x इंटू में साइन 2x इंटू में साइन क्या हो जाएगा 3x। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे i इक्वल टू, देखो पहले तो आप चाहो तो ट्री को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इनका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो फिर हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। साइन x साइन 2x और साइन 3x इंटू में क्या हो जाएगा dx। इसमें से कोई भी दो टर्म ले लो और लेके सॉल्व करो। चलो हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू, इसमें हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले। इंटीग्रेशन साइन 2x को पहले लिख लेते हैं, यहाँ 2 साइन 2x को पहले लिख लेते हैं, 2 साइन 2x इंटू साइन x और ये क्या होगा साइन में 3x इंटू में dx। ठीक है, हमने क्या किया साइन 2x को पहले लिख लिया, साइन 6 साइन x को बाद में लिखा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 क्या होता है 2 साइन a इंटू में साइन b। जब भी इस तरह के फॉर्म में फॉर्मूले आते हैं तो आपको लिखना क्या है सर कॉस। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी अगर फॉर्मूले आते हैं तो लिखना क्या पड़ेगा कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस में कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख मैं बोला इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि ताकि आपको, मैं कह रहा ना बार बार आएगा, देखो बार बार आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले बार बार लिख के सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, माइंड में रीडिंग होने लगेगा। देखो तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब बताओ इनका फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार हम लोग घटा रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो क्या करें एक बार घटा लें तो क्या होगा 2x में से x घटेगा तो क्या होगा cos x, फिर माइनस 2x में x ऐड करोगे तो क्या होगा माइनस में cos 3x और बाहर में क्या है sin 3x इंटू में dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, i इक्वल टू 1/2। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो sin 3x हो जाएगा और पहले क्या दिया है cos x, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा cos 3x इंटू में sin, चलो साइन वाला ही टर्म पहले लिख लो, sin 3x इंटू में cos 3x। ठीक है, इंटू में dx। देखते रहिए, अभी हम लोग अप्लाई करते रहेंगे फॉर्मूला बार बार। देखो इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर लो, चलो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, साइन 3x इंटू कॉस x इंटू dx। इनका 1/2 को प्रत्येक टर्म मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे, 1/2 साइन 3x इंटू में कॉस 3x इंटू में क्या हो जाएगा dx, इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा dx, हमारे पास आ क्या जाएगा dx, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखो तो इनमें आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू, जब यहाँ 2 से डिवाइड कर लोगे तो 1/4 हो जाएगा और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा 2 साइन, क्या होगा 2 साइन 3x इंटू में क्या होगा cos x इंटू में क्या होगा dx। इसमें भी देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा माइनस में 1/4 इंटू में 2 साइन
3x इंटू में कॉस 3x इंटू में क्या होगा dx, क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें का फॉर्मूला इसमें क्या लगा देंगे, इसमें का फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर 2 साइन ए रहे और फिर कॉस बी रहे तो आपको लगाना क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। और देखो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर आपके पास 2 साइन ए रहे और फिर यहाँ पे कॉस बी रहे तो आप लगा दो, देखो यहाँ पे बी नहीं रहे ए रहे, दोनों में सेम यहाँ सेम रहे तो आप लगाओगे साइन 2a, क्या लगाओगे 2a। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक बार ऐड करेंगे तो 3x प्लस एक्स ऐड करोगे तो क्या आएगा साइन 4x प्लस 3x में से x घटेंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा साइन क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2x इंटू में क्या होगा dx माइनस में 1/4, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा साइन क्या होगा 6x इंटू dx, क्या आएगा 6x। देखो जब a है तो 2a आएगा, तो जब x रहेगा तो 2x आएगा, तो जब 3x रहेगा तो 6x आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन अलग अलग यूज कर लेते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू में dx, यहाँ भी 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx माइनस, ये तो आप ऑलरेडी अपने फॉर्म में ही है साइन 6x इंटू में क्या होगा dx। इनका इंटीग्रेशन आपको पता है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस होता है, पहले तो माइनस लिख देंगे 1/4 और कॉस 4x अपान में 4 प्लस में इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे 1/4 क्या हो जाएगा कॉस 2x अपान में 2, इनका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा कॉस 6x अपान में, देखो 4 है पहले से 6 अपान में 6x अपान में 6 प्लस में क्या हो जाएगा c, प्लस में आपका क्या हो जाएगा c। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, i इक्वल टू क्या होगा माइनस में कॉस 4x अपान में 16, यहाँ क्या होगा माइनस कॉस 2x अपान में 8, यहाँ पे क्या होगा कॉस 6x अपान में 24 प्लस में क्या होगा c, प्लस में क्या होगा c। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये आपका क्वेश्चन 7 से लेकर 24 तक है। ठीक है, 7 से लेकर 24 तक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, 7 से लेकर 24 तक। ठीक है, 7 से लेकर 24 तक क्वेश्चन। 7 क्या है हमारे पास, साइन 4x इंटू साइन 8x हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x और साइन 8x इंटू में dx। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, साइन 8 को पहले लिख लेंगे, बड़ा नंबर है तो बड़ा फंक्शन में दिया है, एंगल में बड़ा दिया है, यानी इसके साथ एंगल ही आता है साइन के साथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, साइन 2 साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन बी, 2 साइन ए साइन बी हो जाता है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा क्या कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी। ऐसे फॉर्मूला तोड़ लीजिए, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसके फॉर्म में दिख रहा है ना, एक बार घटा लेंगे एक बार जोड़ लेंगे कॉस के साथ, ये क्या हो जाएगा कॉस 8x में 4x घटेगा तो क्या होगा 4x माइनस वो 8x में 4x ऐड होगा तो क्या होगा 12x इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx, इसमें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x इंटू में
dx, 12x इंटू में dx। ठीक है, देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो हम साइन में तोड़ लेते हैं। i इज इक्वल टू 1/2 साइन 4x, और देखो 4x है ना, तो x में 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे, -1/2। यहाँ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। साइन कितना है, 12x है ना, अपान में 12, प्लस में क्या होगा c, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 4x अपान में 8 माइनस में साइन 12x अपान में 24 प्लस में c। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स दिया है। इसको लेट कर लीजिए, इसको मान लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि 1 माइनस कॉस आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस के आएगा तो क्या होगा। देखो मैं यहाँ लिखा हूं, मैं स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ाया था, देखो दिख रहा होगा आपको कहाँ पे, देखिए 1 माइनस कॉस आएगा तो साइन का लिखना है। अगर 1 माइनस कॉस आता है तो आप साइन का लिखोगे। 1 प्लस कॉस आता है, देखो यहाँ पे कॉस है, ठीक है, यहाँ पे कॉस का दिया है, दिख रहा होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिया है तो आप कॉस का लिखोगे, प्लस में रहेगा तो कॉस में, माइनस में रहेगा तो साइन का लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ देखो फॉर्मूला हम कैसे तोड़े, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर को थीटा कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस, यहाँ भी 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास हो क्या जाएगा, देखिए मैं यहाँ फॉर्मूले के तौर पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं यहाँ फॉर्मूले के तौर पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए तो 1 माइनस कॉस एक्स दिया रहेगा तो आपको क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस एक्स लिखा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इनकी जगह पे ये लिख लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। और आपको पता होना चाहिए टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं पढ़ाया गया, इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं पढ़ाया गया, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक में। तो आपको फार्मूला पता होगा, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, देखो एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे अपान में 2 रहेगा, अपान में 2, तो यहाँ भी अपान में 2 कर लेते, यहाँ भी अपान में 2, यहाँ भी अपान में 2, क्योंकि यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला थोड़ी लगा रहे हो, cos 2 थीटा नहीं है ना, cos x है, cos थीटा दिया है, cos x दिया है, cos थीटा ये दिया है, मतलब उसके फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये अप्लाई कर दोगे। जब 10 का तोड़ेंगे तो ऐसे, अब अलग अलग हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में dx, यहाँ पे क्या होगा 1 dx, सेक का क्या होता है सर, 10 होता है, 10x बाई 2, 1/2 को डिवाइड भी कर लेंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे x, चलो एक स्टेप यहाँ भी कर लेते हैं, 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा तो 2 क्या होगा 10x बाई 2 माइनस में x प्लस में क्या होगा c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए, cos x अपाने में 1 प्लस cos x, इसको भी लेट कर लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान में 1 प्लस cos x इंटू में क्या होगा dx, इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। अब इनको हम चेंज कैसे करेंगे, मैं जस्ट अभी इसके पहले मैं फॉर्मूला पढ़ाया था, देखो कैसे चेंज करना है, कैसे क्या लिखना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। ठीक, कॉस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, कॉस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे। ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके हैं आपको लगाने के लिए, आपको जैसे दिमाग में आ रहा ना वैसे करते जाइए। ठीक है, तो cos x की जगह पे क्या लिखेंगे, cos x का फॉर्मूला होता है, देखिए cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर x बाई 2, ये भी अप्लाई कर दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले में ये अप्लाई करेंगे और ऊपर वाले में ये, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ऊपर वाले में ये लिख दिए, नीचे वाले में ये अप्लाई कर दोगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। आई इज इक्वल टू क्या होगा, दो को आगे कर लो, वन बाई टू, इंटीग्रेशन प्रत्येक का हर अलग अलग कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां भी क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और इंटू में dx। देखते रहिए बस, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा वन, यहाँ क्या होगा टेन हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में क्या होगा dx। आई इज इक्वल टू प्रत्येक में इंटीग्रेशन अलग कर लो, वन बाई टू इंटू में वन dx, यहाँ लगाओगे तो वन बाई टू इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, dx। देखिए तो थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन dx, इनको हम सेक स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में वन हो जाएगा, जहां टेन आएगा टेन स्क्वायर, आप सेक स्क्वायर एक्स, जब टेन का फॉर्मूला सेक में तोड़ना है तो टेन को सेक में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आएगा, यहाँ अपान में टू है तो अपान में टू लगाएंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वन बाई टू, इनका इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स, वन बाई टू, टेन सेक का पता है टेन होता है और एक्स बाई टू, एक्स का पता है वन का पता है एक्स होता है, प्लस में क्या होगा सी, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स बाई टू माइनस में क्या होगा टेन एक्स बाई टू अपान में टू, अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा एक्स अपान टू, प्लस में से इनको ऐड करोगे तो क्या होगा आई इज इक्वल टू क्या होगा टू एक्स अपान में टू, प्लस माइनस है माइनस लगा लो, माइनस में क्या होगा टेन एक्स बाई टू अपान में टू, प्लस में सी, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस में प्लस नहीं माइनस क्या होगा टेन एक्स बाई टू अपान में टू प्लस में सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर यही है। तो आसानी से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखते रहिए बस स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, अब 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपका साइन पे पावर 4x। ठीक है, इसको भी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पे पावर 4x इंटू में dx। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप क्या लगा लोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे तोड़ सकते हो कि नहीं बताओ। हमने देखो, मैं फॉर्मूले के तौर पे मैं लिखते रह रहा हूं आपको शॉर्टकट में, cos 2x इक्वल टू क्या पढ़ाया गया सर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टू साइन स्क्वायर को आप इस साइड लाओ तो क्या होगा प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स होगा, cos 2x उधर ले जाओ माइनस cos 2x हो जाएगा, अपान में टू कर लो सर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपान में क्या होगा 2। देखो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें, तो जहां पे साइन स्क्वायर दिया वहां पे 1 माइनस cos 2x लिख लो, तो यहां लिख लेंगे क्या होगा 1 माइनस cos 2x अपान में 2, और देखो यहां भी लिखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस cos 2x अपान में 2 इंटू में dx। सेम सेम है ना, सेम सेम। चलो क्वेश्चन हटा दो, क्वेश्चन हटा दो, फिलहाल में हम सेम सेम है, तो सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपान में 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये सेम सेम है तो क्या होगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx। आई इज इक्वल टू 1 बाई 4, इनका होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 2x माइनस में 2 cos 2x। ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। अब अलग अलग हम लोग यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई 4, इनमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे 1 बाई 4 से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते चलिए, इधर से dx इधर से इंटीग्रेशन
1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x इंटू में dx। यहाँ अप्लाई करोगे 1/4, 2 पहले है 2 को बाहर कर लेंगे, 1/4 कॉस 2x इंटू में dx। कॉस स्क्वायर को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर को कैसे चेंज करोगे, देखो तो देखते रहिए, मैं फॉर्मूले के तौर पे तोड़ते रह रहा हूं बार बार। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। -1 को इधर कर लेंगे तो क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस 2 थीटा प्लस में 1 अपान में 2 इक्वल टू में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 2x है, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 2x। तो जहां जहां थीटा वहां 2x, जब यहाँ 2x लिखोगे ना तो क्या होगा 4x हो जाएगा। तो देखो तो हम लोग लिख लेते हैं, i इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन, एक साथ ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है 2x, लिख लो 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपान में क्या है 2 इंटू में क्या होगा dx। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू में dx। i इक्वल टू क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो एक स्टेप और, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बोला हूं सोल्यूशन देने के लिए तो करूंगा। यहाँ पे क्या होगा 1/8, यहाँ पे क्या होगा cos 4x और प्लस में 1 इंटू में dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू में क्या होगा dx, ठीक है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो यहां कर लेते हैं, यहाँ पे i इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटू में x हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ पे देखिए 1/8 है ना, कर लीजिए, cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन 4x। देखो x में क्या मल्टीप्लाई किया है 4, तो 4 अपान डिवाइड हो जाएगा, अपान में डिवाइड हो जाएगा, प्लस में यहाँ x हो जाएगा, माइनस 1/2 इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, साइन 2x, साइन क्या होगा 2x, और अपान में क्या होगा 2, प्लस में क्या होगा c। इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो थोड़ा सा और, i इक्वल टू x अपान में 4, 8 4 जा कितना होगा, प्रत्येक टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, साइन 4x, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा x अपान में 8, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x अपान में 4 प्लस में c। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन है, cos पे पावर 4 2x। इसको भी लेट कर लेते, इसको भी मान लेते, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos पे पावर 4 2x इंटू में dx। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन था ना, उसमें हम लोग साइन को तोड़े थे, ठीक है, साइन को। इसमें किस में तोड़ेंगे, कॉस में तोड़ेंगे। 1 को इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो cos 2 थीटा प्लस 1 अपान में क्या होगा 2, और इक्वल टू में क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप जहां पे पावर पे 4 है ना, इसको हम ना एक स्टेप और करते हैं। स्टेप क्या करना है, आप ऐसे लिख लो ना, cos स्क्वायर 2x पावर क्या होगा 2 इंटू में dx, इंटू में क्या हो जाएगा dx, यहाँ 2 लगा, ठीक है। cos स्क्वायर मतलब उसके पावर 2 कर दिए, तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तब 4 हो जाएगा। तो देखो, तो जहां पे आपको दिया है cos स्क्वायर, वहां पे आप क्या यूज कर, देखो थीटा की जगह पे हमें हमारे पास दिया क्वेश्चन में 2x, इस बात को ध्यान रखना, थीटा की जगह पे क्या है 2x, जहां जहां थीटा है वहां 2x रखते जाओ। तो देखो, तो इंटीग्रेशन अब ब्रैकेट में कर लो cos 2, यहाँ थीटा है ना, यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस में 1 अपान में 2, और इसका पावर 2 है ना, देखो 2 है तो 2 लगा दें, इंटू में क्या होगा dx, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा dx, इसको हटाओ, इंटू में क्या होगा dx। अब देखो तो इनको क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, i इक्वल टू, इनको अलग अलग पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, देखो तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4x और प्लस में 1, प्लस में 1, और यहाँ पावर में 2, नीचे क्या है होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, इंटू में dx। 1/4 का आगे कर लोगे
1/4 इंटीग्रेशन ऑफ इसका होल स्क्वायर तोड़ दो तो कॉस स्क्वायर 4x प्लस में 1 प्लस 2 कॉस 4x क्या हो जाएगा इंटू में dx, ये हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4x, और प्रत्येक टर्म में आप 1/4 से भी मल्टीप्लाई करते चलिएगा। 1/4 इंटू में 1 dx, यहाँ भी 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x इंटू में क्या हो जाएगा dx इंटू में dx। यहाँ पे क्या होगा i इज इक्वल टू, देखो तो इनको भी तोड़ लीजिए। अब इसको ना बार बार मैं फॉर्मूला थोड़ी लिखूंगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर आया था तो उसके जगह पे cos 2 थीटा प्लस 1/2, तो थीटा की जगह पे आप डिसाइड करो ना क्या है, थीटा की जगह पे 4x, जहां जहां थीटा है वहां पे यूज कर दो, तो यही यूज कर लेंगे यहाँ भी। तो i इज इक्वल टू 1/4 यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा cos 2 थीटा की जगह पे क्या है 4x, यहाँ लिख लो 4x प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपान में क्या हो जाएगा 2, ठीक है ब्रैकेट बंद कर लेने इंटू में dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इससे 2 से 2 काट दोगे क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू में क्या होगा dx। अब देखो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/8, ठीक है इसमें इसका क्या हो जाएगा cos 8x प्लस में 1 इंटू में dx प्लस में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू में dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/8, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है सर साइन होता है, साइन 8x अपान में 8 प्लस 1 का क्या होगा x 1/4, 1 का क्या होता है x प्लस 1/2, cos का क्या होता है साइन 4x अपान में 4 प्लस में c। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा साइन 8x अपान में 64 प्लस में x अपान में 8 हो जाएगा, यहाँ x अपान में 4 हो जाएगा, इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा साइन 4x अपान में 8 प्लस में c। ठीक है इनको ऐड कर सकते हो, इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो इनका ऐड करोगे डायरेक्ट तो क्या आएगा i इज इक्वल टू क्या होगा साइन 8x अपान में 64 हो जाएगा। देखो तो x अपान 8 x अपान 4 को ऐड करोगे तो कितना होगा 3x अपान में 8 हो जाएगा प्लस में साइन 4x अपान में 8 प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है ये आपकी आंसर है। मैं बोला हूं ना स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दूंगा तो दूंगा आपको, मैं बता रहा हूं ना अगर कोई पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा हो ना मैं गारंटी दे रहा हूं उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ाई जा रहा है आपको एकदम बेसिक जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है आपको, जीरो लेवल जो बोला जाता है ना वहां से, क्योंकि आपको हर फॉर्मूले तोड़ा जा रहा है, कहीं आपको दिक्कत भी महसूस नहीं होगी। ठीक है देखिए तो ये आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस कॉस 2x, इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस कॉस 2x इंटू में क्या होगा dx। क्वेश्चन में क्या करना है आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे सर, इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए साइन स्क्वायर को तोड़ोगे कैसे सर, साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर को अभी तो तोड़ेंगे नहीं, तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप इनको तोड़ लो। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और cos 2x की जगह पे क्या लिख सकते हो सर cos 2x जगह पे लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करोगे ना, सोचो पहले, सोचो क्या करेंगे कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ट्री को तोड़ नहीं पाओगे तो फिर आप सॉल्व कहां से करोगे। तो हमें देखा कि इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं इनको हम तोड़ लेते हैं, किसमें कॉस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला ये होता है -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा dx इंटू में dx। 2 को आगे कर लेते हैं, 2 को आगे करेंगे और साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा dx। और tan का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है तो फिर आप कन्वर्ट किस में करोगे सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 उनके जगह पे, ये फॉर्मूला याद रखो क्योंकि बार बार आएगा। tan को कन्वर्ट कर दो, अब देखो तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक का, सॉरी सेक का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan होता है, तो tan x, और x का कितना होता है 1 का कितना होता है x प्लस में c। तो i इक्वल टू 1/2
10x x/2 प्लस में c, प्रत्येक टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन 13 जो है cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा अपान में cos x माइनस में cos अल्फा, ये आपके क्वेश्चन है। इसको भी लेट कर लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा अपान में cos x माइनस में cos अल्फा इंटू में क्या होगा dx, इंटू में क्या होगा dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो इसको cos 2x में तोड़ो, तो इसको जब cos 2x में तोड़ोगे तो क्या आएगा, देखिए cos के फॉर्म में तोड़िएगा जो भी तोड़ना है, क्योंकि नीचे cos के फॉर्म में है, इसीलिए हम cos 2x का फॉर्मूला cos के ही फॉर्म में लगाएंगे, दूसरे फॉर्म में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इनमें क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान में क्या होगा cos x माइनस में cos अल्फा और इंटू में क्या होगा dx, इंटू में dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस अंदर गुणा कर दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या होगा प्लस अपान में cos x माइनस में cos अल्फा इंटू में क्या होगा dx। देखो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देते रहिएगा क्योंकि आपको इसको हटाओ, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 2 आप कॉमन कर लीजिए, 2 और 2 कॉमन कर लीजिएगा साथ में, तो क्या आएगा I इज इक्वल टू 2 जब कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा अपान में cos x माइनस में cos अल्फा इंटू में क्या होगा dx। I इज इक्वल टू इंटू 2, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, क्या हो जाएगा cos x माइनस में cos अल्फा इंटू में क्या होगा cos x प्लस में cos अल्फा हो जाएगा अपान में क्या होगा cos x माइनस में cos अल्फा इंटू में क्या होगा dx, ये कैंसिल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 2 इंटू में क्या होगा cos x प्लस में cos अल्फा इंटू में dx। देखो तो इनमें इंटीग्रेशन अलग कर लो, तो cos x, देखो ये किसी प्रकार का फंक्शन नहीं है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, समाकलन नहीं होता है, तो इसको आगे कर लेंगे 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इनका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, साइन होता है तो साइन x हो जाएगा। इनका इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x कर लो प्लस में c, आपका यही आंसर है। देख रहे हो ना, इतना हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था, हार्ड है नहीं, बहुत आसान है। आप इजीली जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करोगे ना सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 है, 15 नहीं 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या cos x माइनस में sin x अपान में 1 प्लस 2 sin x, 2 sin नहीं है अपान में 1 प्लस 2 sin नहीं है, 1 प्लस sin 2x है, 1 प्लस sin 2x, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले आप इसको लेट कर लो, मान लो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस में क्या होगा sin x 1 के जगह, चलो अभी स्टेप बाय स्टेप करना है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ही दिखाया जाएगा। 2x इंटू में dx, I इज इक्वल टू क्या होगा cos x माइनस में sin x, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो सर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है, और प्लस में sin 2x को क्या कर सकते हो सर, इसको फॉर्मूला में तोड़ दो 2 sin x इंटू में cos x इंटू में क्या होगा dx, ठीक है। I इज इक्वल टू cos x माइनस में sin x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab का फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते रहिए, इसको हटा दो। अब बताओ नीचे वाला पुट करेंगे, ऊपर वाला अगर आ जाता है तो आसानी से कर लेते हैं। देखो तो पुट कर लो, पुटिंग सिस्टम इसके पहले वाला एक्सरसाइज ही था। sin x प्लस में cos x इक्वल टू में t, इक्वल टू में क्या है t दिया है, इक्वल टू में t,
तो इसको क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर लो, टी के सापेक्ष अवकलन कर लो, अवकलन करने पर जब टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होता है, इंटू में क्या होगा, dx इक्वल टू में dt। आपको ध्यान दे रहे होंगे क्वेश्चन में, ये वाला टर्म ऊपर दिया है तो उसके जगह पे dt लिख देंगे, इनके जगह पे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, इनके जगह पे t। तो i इक्वल टू यहां पे हो जाएगा t और नीचे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। पावर पे 2 है तो 2 लगा दो, इनके जगह पे dt लिख देंगे और नीचे वाले टर्म की जगह पे t लिख देंगे, पावर 2 है तो 2 लगा दो। i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, i इक्वल टू t को ऊपर ले जाओ तो t पे पावर -2 dt हो जाएगा। i इक्वल टू क्या होगा, t पे पावर -1 अपान में -1 प्लस में c। i इक्वल टू क्या होगा, -1 अपान में 1 अपान में t। देखिए माइनस को आगे कर लेंगे, t पे पावर -1 उसको नीचे कर लेंगे, और t का वैल्यू क्या है, t को आप क्या पुट किए सर, t का पुट किए sin x, sin x प्लस में क्या पुट किए cos x, sin x, sin x प्लस में क्या पुट किए cos x, और प्लस में क्या पुट किए c। ये आपको दिया है, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, 10 पे पावर क्यू एक्स, 10 पे पावर क्यू एक्स, क्यू टू एक्स और इंटू में सेक 2x, इंटू में सेक 2x, इंटू में सेक 2x, सेक 2x। इसको भी लेट कर लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यू 2x इंटू में सेक 2x इंटू में dx, ठीक है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यू 2x इंटू में सेक 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दिए, इनको सॉल्व कैसे करो, हो जाएगा ना सॉल्व, क्यों नहीं होगा, होगा ना, देखो कैसे सॉल्व होगा। i इक्वल टू इसको क्या करोगे, 10 क्यू है ना, आप इसको लिख लो 10 2x इंटू में 10 स्क्वायर 2x, ठीक है। आप काम करो ना, 10 को पहले लिख दो 1 पावर वाला, स्क्वायर वाला बाद में, 10 स्क्वायर वाला पहले लिख दो, 10 स्क्वायर 2x इंटू में क्या हो जाएगा 10 2x इंटू में सेक 2x इंटू में सेक 2x इंटू में dx हो जाएगा, तोड़ना है। अब देखो तो हम 10 का फॉर्मूला तोड़ देंगे सेक के रूप में, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 कर लेते हैं, और ये क्या है 10 2x इंटू में सेक 2x इक्वल टू में dx। अब देखो हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या करेंगे, सेक 2x इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, टी, और टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब आप टी के सापेक्ष अवकलन कर लोगे तो आपके पास आ क्या जाएगा, इसको हटा देते हैं, जब आप टी के सापेक्ष अवकलन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स 2x इंटू में 10 2x, सेक एक्स 2x इंटू में 10 2x, और 2x का अवकलन क्या होता है, 2x का होता है 2 इंटू dx इक्वल टू में dt। देखो सेक 2x इंटू में 10 2x इंटू dx, इस 2 को डिवाइड कर दो इसके नीचे, 1/2 dt, 1/2 dt हो जाएगा। तो देखो आपके क्वेश्चन में यहां दिख रहा है 10 2x सेक 2x dx, उसके जगह पे 1/2 dt, और यहाँ सेक 2x दिख रहा है उसके जगह पे t लिख देंगे। तो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 आई 1/2 इंटू में dt, 1/2 को आगे कर लेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt, i इक्वल टू 1/2, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा 3 पे पावर q, टी पे पावर q अपान में 3 माइनस में क्या हो जाएगा x नहीं t, और प्लस में क्या होगा c। i इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो टी पे पावर q अपान में 6 और t अपान में 2 प्लस में c, i इक्वल टू 1/6, टी का वैल्यू क्या है सेक 2x है, सेक 2x लिख लो यहाँ से, तो सेक q 2x माइनस में सेक 2x अपान में 2 प्लस में c, ठीक है। i इक्वल टू 1/6 सेक q क्या लिखा है 1/6 सेक पे पावर 3 इंटू में 2x माइनस में सेक 2x अपान में 2 प्लस में c, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्योंकि अभी 10 और 11 जो सॉल्व किए हैं ना उसी जैसा 16 है, उसमें भी पावर 4 लगा है। ठीक है, इसमें भी क्या है, पावर 4 लगा है, तो पावर 4 लगा के कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 10 को अलग अलग तोड़ लेंगे, आसानी से हो जाएगा सेक के फॉर्म में। ठीक है, तो तोड़ लेते हैं। देखिए तो 16 को इंटीग्रेशन ऑफ 10 पे पावर 4x इंटू में dx, इसको भी लेट कर लेते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 पे पावर 4x 10 पे पावर 4x dx, इसको आप अलग अलग ऐसे तोड़ लो, 10 स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x dx, ऐसा तोड़ लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x। ठीक है, 10 स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x इंटू में dx, इसको कैसे तोड़ोगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 कर लो और इंटू में ये 10 ही रहने दो ना, 10 ही रहने दो। अगर 10 रहने देते हैं, अगर आएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स, माइनस में क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या होगा dx। ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। अब देखो तो i इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx, माइनस यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, i इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 का मान क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx, और देखो तो यहाँ पे और भी टर्म है, i2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस के साथ लोगे, लो माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लो, क्योंकि अलग अलग पुटिंग करने वाला है तो अलग अलग पुट करके ही करेंगे। इसको देखो, इसको जब सॉल्व करोगे इस वाले टर्म को, तो कैसे सॉल्व करोगे, पुट करोगे क्या 10x इक्वल टू टी, और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू में dt। तो देखो तो यहाँ पे सेक स्क्वायर dx है ना, उसके जगह पे dt लिख देंगे, और 10 के जगह पे क्या लिख देंगे t। तो i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, सेक 10 की जगह पे t लिख देंगे और इंटू में dt, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। t का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, t का वैल्यू देखो यहाँ 10 दिया है, तो क्या होगा 10, तो 10 स्क्वायर x प्लस में c अपॉन में 2, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे c1 ले लो, c1। ठीक है, कांस्टेंट की जगह पे c1 ले लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, अब i2 को करते हैं, i2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx दिया है ना, तो आप क्या कर लो ना, इसको ना तोड़ लो सेक के फॉर्म में, ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा dx। तो i2 इक्वल टू माइनस, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओ, क्या डायरेक्ट करते हैं, सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x हो जाएगा 10x, और इसका क्या होगा x प्लस में c2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस में 10x प्लस में x प्लस में c2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 पे जाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 जो दिया है उस पे जाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से क्या है, i इक्वल टू i1 प्लस में क्या होगा i2। ये बताओ i1 का वैल्यू यहाँ पे अभी देखो, अभी जस्ट सॉल्व किए, क्या है 10 स्क्वायर x अपान में 2 प्लस में c1, और i2 का वैल्यू देखो यहाँ पे सॉल्व किया -10x, माइनस में 10x, माइनस में 10x। ठीक है, माइनस में 10x प्लस में x प्लस में x प्लस में c2। अब हम लोग क्या करेंगे ना, c1 प्लस c2 की जगह पे c पुट कर लेंगे, ये जो c1 है c2 उसकी जगह पे c रख देते हैं, तो हमारे पास आ क्या जाएगा, देखिए तो i इक्वल टू 10 स्क्वायर x अपान में 2 माइनस में 10x प्लस x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे c। देखो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्टेप बाय आप सॉल्व करोगे ना, ऑटोमेटिक कहीं फंसेगा नहीं। मैं तो एकदम बेसिक तरीका से पढ़ा ही रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ठीक है, बस आप लगे रहो, मैं इंटीग्रेशन आपको सिखा दूंगा अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल गया आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास? क्वेश्चन आपके पास दिया है 17। देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या? सर साइन क्यू एक्स प्लस में कॉस क्यू एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस में कॉस क्यू एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा डी एक्स। क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, आप क्या कर दो, हर को अलग अलग कर लो, हर को अलग अलग कर लो। क्या होगा साइन क्यू एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस क्या हो जाएगा क्यू एक्स अपान में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू में क्या होगा डी एक्स। देखो ये ना स्क्वायर ना इससे कट जाएगा, देखो कॉस क्यू ना इनसे कट जाएगा, अभी कॉस एक बचेगा, यहाँ पे एक साइन बचेगा, यहाँ पे एक कॉस बचेगा, तो क्या होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपान में, ओ सॉरी गलत कटा दिए क्या, देखो यहां से ना साइन कटने वाला है, साइन कट जाएगा, तो ऊपर साइन बचेगा, नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पे एक कॉस बचेगा ना, तो कॉस एक्स अपान में क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इंटू में डीएक्स, ठीक है, इंटू में डीएक्स। देखते रहिए आप। अब क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करोगे सर? ठीक है, सॉल्व होगा ना, देखो कैसे सॉल्व होगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे साइन एक्स, नीचे स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको आप तोड़ दो, क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन लगाते चलेंगे। देखो नीचे साइन स्क्वायर है ना, तो आप इसको भी तोड़ दो, ये क्या होगा कॉस एक्स अपान में साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या होगा डीएक्स, ठीक है, डीएक्स। अब देखते रहिए आई इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन अपान कॉस को क्या बोल सकते हो 10 बोल सकते हो, साइन अपान कॉस को 10 और कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स इंटू में डीएक्स। यहां पे देखो, यहां पे देखते रहिए साइन अपान कॉस क्या होगा कॉट हो जाएगा, कॉट, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा कोसेक एक्स इंटू डीएक्स, कोसेक एक्स इंटू में डीएक्स। क्योंकि इनके फॉर्मूले होते हैं, इनके क्या होते हैं फॉर्मूले, ठीक है, आपको अगर याद हो तो आप आसानी से लगा सकते हो, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा। 10x सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स। कॉट एक्स कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स, लगा लो ना यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स, प्लस में क्या होगा सी, प्लस में सी, यही आंसर। देखो तो कितना इजीली आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल सकता, मैं बता रहा हूँ। लगे रहो हमारे चैनल पे, आपको एकदम मैथ याद करा दिया जाएगा, एकदम माइंड में घूमने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अगला 18 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में cos स्क्वायर एक्स, इसको लेट कर लो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या होगा cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा dx, ठीक है। अब देखो तो cos 2a का फॉर्मूला तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे सर, साइन के फॉर्म में तोड़ दो, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x का फॉर्मूला, और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से दिया है क्वेश्चन में, और नीचे में क्या है cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा dx। cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस में c, प्लस में c, ठीक है। तो इजीली हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं सोचोगे क्या पुट करना है, क्या रखें, कैसे सॉल्व करना। देखो 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखिए इंटीग्रेशन पहले ही लगा रहे हैं, पहले दिया क्या है सर, दिया है 1 अपान में साइन एक्स इंटू में cos क्यू एक्स, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपान साइन एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स इंटू में डी एक्स। अब 1 की जगह पे लिख क्या सकते हो सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपान में क्या होगा साइन एक्स, अपान में क्या होगा साइन एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स इंटू में डीएक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो अलग अलग आप हर को ले लो, अलग अलग हर को ले लो, साइन स्क्वायर, ठीक है साइन स्क्वायर एक्स है ना, अपान में क्या होगा साइन एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स इंटू में डीएक्स। देखो जो कट रहा है कटा दीजिए, देखो यहाँ साइन एक साइन इससे कट जाएगा, इससे कटेगा तो क्या बचेगा, एक साइन बचेगा, ठीक है एक साइन बचेगा, यहाँ ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक साइन बचेगा तो साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हो कॉस क्यू को तोड़ दो, कॉस एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर में तोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये कॉस स्क्वायर इनसे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपान में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है ये हो जाएगा इंटू में dx। लेकिन हम लोग ना कॉस स्क्वायर को काटेंगे नहीं, हम लोग बस एक ही कॉस को काटेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, आपको एक ही कॉस को काटना है, आपको एक ही, देखो एक ही कॉस को काटेंगे, एक कॉस को काटोगे यहाँ पे तो क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा, और इसमें से एक कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब देखो तो साइन अपान कॉस को क्या लिख सकते हो सर, टेन लिख सकते हैं, यहाँ क्या होगा टेन एक्स, नीचे क्या बच गया कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखते रहिए कॉस अपान साइन को क्या लिख सकते हो सर, कॉट लिख सकते हैं, कॉट कॉट एक्स, और कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो सर, सेक स्क्वायर बाहर कॉमन कर लो, देखते रहो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10x, अब देखो तो कॉट को क्या 1 अपान 10 लिख सकते हो, लिख लो, और सेक स्क्वायर को बाहर कर लो इंटू में dx। अब आप क्या पुट करोगे सर 10x इक्वल टू क्या पुट करोगे t, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे 10 का तो क्या होगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू में dt, तो जहां सेक स्क्वायर dx हो वहां पर dt लिख दो, और जहां 10 है वहां पे t लिख दो 1 अपान में t और इंटू में dt। t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपान 2, और इसका क्या होगा log t प्लस में c। और आपको पता होना चाहिए t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, t की जगह पे 10 रखेंगे तो क्या होगा 10x का पावर 2, और यहाँ पे log, यहाँ पे क्या होगा 10x प्लस में क्या होगा c, प्लस में c, ठीक है। i इक्वल टू 1/2 10x पावर 2 प्लस में log 10x प्लस में c, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन बच गए हैं, और हमारे पास 90 है, चलिए 24 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अभी आपके पास 5 क्वेश्चन है, चलिए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है, आप थोड़ा सा अगर सोच सकते हो तो लगा सकते हो, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, cos 2x है, अपान में क्या है cos x प्लस में साइन x के पावर 2, इसको भी लेट कर लो, इसको भी मान लो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपान में cos x प्लस में साइन x के पावर क्या होगा 2 इंटू में dx। अब cos 2x को कैसे सॉल्व करोगे सर, cos 2x को सॉल्व करेंगे कैसे, cos स्क्वायर का फॉर्म, cos 2x का फॉर्मूला ले, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x अपान में देखो cos x प्लस में यहाँ पे क्या होगा साइन पावर 2 इंटू में dx। देखो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। ऊपर x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ लेंगे, तोड़ लेते हैं तो क्या होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस में क्या होगा साइन x इंटू में cos x प्लस में क्या होगा साइन x अपान में cos x प्लस में क्या होगा साइन x के पावर 2 इंटू में dx। देखो इनसे ये कट जाएगा एक, तो बचेगा क्या i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस में क्या होगा साइन x अपान में cos x प्लस में क्या होगा साइन x इंटू में क्या होगा dx, इंटू में क्या होगा dx। नीचे वाला का पुट करेंगे ऊपर वाला लाएंगे, देखो तो पुट करो सर, cos x प्लस में क्या होगा साइन x इक्वल टू t
इनका ही टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा और साइन का क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इनटू में क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। कॉस को पहले लिख लो, तो कॉस को जब पहले लिख लो तो माइनस में क्या होगा, साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू में डी टी। डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा, डी टी। देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स जगह पे dt लिख देंगे और cos x प्लस साइन की जगह पे t लिख देंगे। तो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt और नीचे t लिख देंगे। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log में t प्लस में c। तो i इक्वल टू log t का जगह पे क्या लिखोगे सर, t की जगह पे cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस में साइन x प्लस में c, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए तो साइन इनवर्स क्या दिया है, cos x, चलो cos x यूज कर लो, इसको भी लेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x इंटू में dx। देखो इसको cos में कन्वर्ट कर देंगे। cos में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप क्या करो ना, cos में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। साइन पाई बाई टू माइनस में x कर लो और इंटू में dx, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो आपके पास आ क्या जाएगा, पाई बाई टू माइनस में x इंटू में dx। पाई बाई टू के साथ इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ पे x आएगा, x के साथ लगाओगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा प्लस में c। ये आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। cos x माइनस ए, cos x माइनस बी, आपको लेट करना पड़ेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस ए, cos x माइनस बी इंटू में dx। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको ना, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में a माइनस बी से, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो, cos x माइनस ए, cos x माइनस बी इंटू में dx, ठीक है। i इक्वल टू 1 अपान में साइन a माइनस बी। अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, देखते रहिएगा। देखो x माइनस, इसमें क्या कर लेते हैं, देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, x माइनस बी कर लेते हैं, चलो इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर माइनस x माइनस ए कर लेते हैं, x माइनस ए कर लेते हैं। आप देखिए मैं ऐसा क्यों किया हूं, देखो a माइनस बी है ना, तो हमने क्या किया, x घटा दिया, x जोड़ लिया। देखो जब माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए में माइनस ए से, तो प्लस ए हो जाएगा और माइनस बी यहाँ पे, तो ए माइनस बी आ जाएगा। नीचे लिख लीजिए cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू में क्या होगा dx, इंटू में क्या होगा dx। देखिए i इक्वल टू 1 अपान में y इक्वल टू 1 अपान साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ में क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, साइन क्या होगा x माइनस बी इंटू में cos x माइनस ए, फिर माइनस क्या होगा cos x माइनस बी इंटू में साइन, देखिए तो x माइनस ए, ठीक है, अपान में क्या दिया है cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी इंटू में क्या होगा dx। i इक्वल टू 1 अपान में साइन a माइनस बी। इनको आप क्या करो ना, हर अलग अलग कर लो, यहाँ पे अलग अलग करोगे तो क्या आएगा जी, चलो ब्रैकेट यूज करो यहाँ पे, साइन x माइनस बी इंटू में cos x माइनस ए अपान में cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी, माइनस यहाँ पे क्या cos x माइनस बी इंटू में साइन x माइनस ए अपान में क्या होगा cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी इंटू में क्या होगा dx। जो कट रहा है कट दीजिए, जो कट रहा है आप उसको कटा दो। देखो तो cos x माइनस ए, यहाँ देखो साइन x माइनस ए कटेगा नहीं, cos x माइनस बी
कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में साइन ए माइनस बी। अब हम लोग डायरेक्ट ना इंटीग्रेशन लगाते हैं, देखो तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी क्या होगा 10x माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए 10x माइनस ए और इंटू में dx का इंटीग्रेशन। एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स, एक होता है 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस। एक साइन का होता है कॉस में होता है, साइन में भी होता है कॉस में भी होता है। तो देखो साइन में लगाओगे आंसर अलग हो जाएगा, कॉस में लगाओगे आंसर, कॉस में माइनस लगाते हैं और साइन में प्लस लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आई इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। देखो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन इनका लगाते हैं, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इनका इंटीग्रेशन माइनस में लॉग कॉस एक्स माइनस बी, इनका लगाएंगे माइनस में कॉस, तो माइनस कॉस होता है ना तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे लॉग कॉस एक्स माइनस ए। आपको पता होना चाहिए कि लॉग माइनस में अगर होता है प्लस माइनस में होता है तो डिवाइड होता है। आई इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, इसको क्या कर सकते हो लॉग कॉस में x माइनस ए अपान में कॉस x माइनस क्या हो जाएगा x माइनस हो जाएगा माइनस में b और प्लस में c, ये आपका आंसर है। ठीक है, जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x का होता है क्या है, तो एक होता है देखिए एक लॉग साइन x होता है और एक होता है माइनस में लॉग कॉस x, तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अब डिपेंड करता है आंसर पे, यार रट के थोड़ी जाना है यार, आपको जो याद रहेगा वही लिखोगे ना, रट के थोड़ी जाना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 23 और 24 देख लेते हैं, 23 और 24, 23 और 24 तो हमारे पास है क्या 23 और 24, 23 और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा dx। आपको पता है कैसे करना है, हर को अलग अलग कर लो। साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ dx लगा दो, यहाँ भी अलग अलग कर लो। कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। देखो साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर। तो 1 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो इंटू में dx। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोसेक का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, देखो सेक का 10x होता है, कोसेक का क्या होगा माइनस कॉट, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और प्लस में c। ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये ऑप्शन में भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर 1 e पे पावर x प्लस में 1 प्लस x अपान में cos स्क्वायर e पे पावर x इंटू में क्या हो जाएगा x। ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। देखो इसको कुछ करना नहीं है, आप पुट करना है, आसानी दिख रहा है, आसानी मतलब पुटिंग वाला है। देखो इनका इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दो, आपको पता होना चाहिए बाई पार्ट लगा दो। यहाँ पे d अपान में dx d अपान dt लगाना है e पे पावर x इंटू x और इधर भी d अपान dt ही लगाना है क्योंकि t के सापेक्ष ही अवकलन करना। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन को आगे कर लो d अपान में dt इंटू में x प्लस x को आगे करोगे d अपान dt इंटू में e पे पावर x, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा e पे पावर x dx अपान में dt, इसका क्या होगा e पे पावर x करोगे e पे पावर x ही होगा, लेकिन dx करोगे dx अपान dt इक्वल टू में 1। इनमें से आप क्या कॉमन कर लो, इन दोनों में e पे पावर x कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 1 और प्लस में x, साथ में dx अपान dt को इधर भी कॉमन करो dx अपान में dt इक्वल टू 1। देखो आप अवकलन थोड़ी पढ़ रहे हो, आप समाकलन पढ़ रहे हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा e पे पावर x प्लस 1 प्लस e पे पावर x इंटू 1 प्लस x dx इक्वल टू में क्या होगा dt। ये आपको टर्म दिख ही रहा है, उसके जगह पे क्या लिख दो dt और नीचे की जगह पे क्या लिख दो 1 अपान में cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा जी सेक स्क्वायर t इंटू में dt और सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 t प्लस में c
और टी की जगह पे क्या लिखोगे सर? टी की जगह पे हम लिखेंगे क्या? ई पे पावर एक्स इंटू में एक्स प्लस में सी, 10 ई पे पावर एक्स इंटू एक्स प्लस में सी। और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी नंबर, क्वेश्चन आंसर बी। ठीक है, ये सही है। तो आपको हमने 24 तक सॉल्यूशन दिया, 1 से लेकर 24 तक, वो भी 7 पॉइंट इसका 3। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करा दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।